मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था कि लेजर क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आज उसी का हम स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ सिखाएंगे। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि अगर आपको सिंपल या सिंगल एंट्रीज दी हो, उस केस में आपने किस तरह से लेजर एंट्री डालनी है और किस तरह से लेजर पास करने हैं। आज मैं वही टॉपिक आपको सिखाऊंगा। आज देखो ध्यान से, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री का मतलब सिंगल एंट्री। इट इज नॉट ए कंपाउंड एंट्री, इसमें कंपाउंड एंट्री नहीं है, सिंपल एंट्री होगी। तो कहता है कि पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री, ओनली वन अकाउंट इज डेबिट एंड ओनली वन अकाउंट इज क्रेडिट। जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। इट इज ट्रीटेड एज सिंपल एंट्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटर द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इन जर्नल। पहले आपने इस ट्रांसैक्शन को जर्नल में डाला है, फिर पोस्ट देम इनटू लेजर, उसके बाद उसको ट्रांसफर किसमें करना है, लेजर में हमने करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, फर्स्ट फेब को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश 20,000 से। फोर्थ फेब को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश डिपॉजिट कराया, किसमें कराया, बैंक में। वो कितना कराया, 1000। तो देखो बच्चे, पहले मैंने जर्नल एंट्री बनाई, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो लिखो, डेबिट अमाउंट और क्या लिखा हमने, क्रेडिट अमाउंट लिख दिया। तो पहली एंट्री क्या है मेरी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अमाउंट कितना है, 20,000 और 20,000। नंबर 2, कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कराया तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये दो ही ट्रांजैक्शन बताई। अब देखो ध्यान से, इसकी लेजर बुक कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि सिंगल एंट्री है। पहला कौन सा आपके पास, कैश, तो नंबर 1 आप लिखो यहाँ पर कैश आपके पास। नंबर 2 आपके पास कौन सा आता है, कैपिटल, फिर आप क्या लिखोगे, नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा आपने, कैपिटल। नंबर 3 फिर क्या आपके पास, बैंक, फिर आपने लिखा बैंक। नंबर 4 क्या आपके पास, कैश, देखिए कैश ऑलरेडी है, उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि कैश ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे लिखा है, यहाँ पर 4 नंबर पे कैश आ रहा है। तो जो टर्म्स आपने, जो आइटम्स ले लिया है, उसको बाद में रिपीट नहीं करना। इसका मतलब इस केस में कितने अकाउंट बनेंगे, 1 1 2 3, यानी 3 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट किसका, कैश का, फिर कौन सा, बैंक का, और फिर कैपिटल का, फिर कौन सा, बैंक का। तो पहले मैंने बनाया कैश अकाउंट, तो ये बनाया डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, फिर क्या लिखा मैंने, अमाउंट लिखा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, यहाँ पर लेजर फोलियो की जगह आप जनरल फोलियो लिख सकते हो, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ठीक है। सेम मैंने 3 अकाउंट बना दिए। अब ट्रांसैक्शन कैसे पास करनी है, किसकी, जर्नल शिफ्ट इनटू लेजर। जर्नल को किस तरह से शिफ्ट करना है, जर्नल को किस तरह से पोस्टिंग करना है, वो देखो ध्यान से। यहाँ पर कैश कौन साइड है, डेबिट साइड, एंट्री डेबिट साइड आएगी, पर नाम किसका आता है, उसके अपोजिट का आता है। पर हमें सॉल्व कैसे करना बच्चे, सबसे पहले डेट के नीचे आपने लिखा ईयर, जिस ट्रांसैक्शन बना, जिस ईयर की आप बना रहे हो, 2020 2018 यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर भी आपने लिखा, फिर से 2018, यहाँ पर भी 2018, यहाँ पर भी 2018, यहाँ पर भी 2018, डेट ईयर यूरो मेंशन करना आपने। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट फेब कैश अकाउंट दिया, कैश कौन साइड है, डेबिट साइड है, एंट्री डेबिट साइड ही आएगी। तो मैंने क्या बताया, एंट्री वहीं पर आएगी, पर नाम उसके अपोजिट का आएगा। तो उसका अपोजिट कौन है, कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फेब, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू कैपिटल, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा, जो कैश का अमाउंट होगा, कैश का कितना अमाउंट है, 20, तो यहाँ पर आप लिखोगे 20,000, ठीक है बच्चों। आप देखो कहीं कैश की एंट्री हो तो नहीं, हाँ यहाँ पर भी कैश की एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर कैश कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, एंट्री हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। 4 फेब, पर नाम किसका लिखेंगे, उसके अपोजिट का, उसका अपोजिट कौन है, बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैंक, लिखेंगे बाय बैंक। तो अमाउंट कितना बचे, ये आ गया 1000। उसी तरह से फिर कैपिटल कौन बनाया, और कहीं हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। अब हमारे पास है कैपिटल, कैपिटल कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, एंट्री क्रेडिट साइड आएगी, पर नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट का आएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट फेब, तो लिखेंगे क्या हम, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अमाउंट लिखा, अमाउंट कितना आया
20,000 आ गया। अमाउंट कितना आ गया बच्चे 20,000, क्योंकि कैपिटल कौन साइड है, क्रेडिट साइड है, इनकी क्रेडिट साइड आएगी, परिणाम उसके अपोजिट का आएगा। अब देखो और कहीं कैपिटल है कहीं, और कहीं भी कैपिटल नहीं है। ओके, अब देखो बैंक, हम बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक कौन साइड है, डेबिट साइड है, तो ये लिखा हमने 4 फैब, तो नाम किसका लिखना है, उसके अपोजिट का, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखा मैंने 1000। ठीक है बच्चों, ये था आपकी पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री। अगर आपकी सिंगल सिंगल एंट्री आ रही है जिसमें किस तरह से पास करना वो चीज मैंने सिखाई आपको। जो एंट्री डेबिट साइड है वो डेबिट साइड ही रहेगी, पर नाम उसके अपोजिट का लिखना है। जो एंट्री क्रेडिट साइड आती है वो क्रेडिट साइड ही रहेगी, तो नाम उसके अपोजिट का लिखना है। लेजर किस तरह से बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने सारे कैलकुलेट करने हैं। जैसे जहां से मैंने क्या बनाया, नंबर 1 क्या था, कैश, तो मैंने लिखा कैश, उसके बाद लिखा मैंने कैपिटल, तो लिखा कैपिटल, उसके बाद लिखा मैंने बैंक, तो लिखा बैंक। पर कैश फिर से रिपीट है, जो कैश फिर से रिपीट है तो फिर आपने उसको मेंशन नहीं करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार लिख दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कॉलम ड्रॉ कर दिया। कॉलम ड्रॉ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है कि कैश की कितनी ट्रांजैक्शन है। जिसका अकाउंट बनाओगे पहले उसकी सबकी ट्रांजैक्शन डालोगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन, इस तरह से सारी ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी एक सिंगल अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने बताया कि अगर सिंपल एंट्री हो उसको किस तरह से पोस्टिंग करते हैं, वो आपका इस केस में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अगर कंपाउंड एंट्रीज आ जाती हैं उस केस में कैसे पोस्टिंग करते हैं, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि टोटलिंग कैसे की जाती है, ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।